नमस्कार। हमारी सीरीज़ चुप्ते सवाल का एक नया वीडियो लेकर हम आपके बीच में हैं। चुप्ते सवाल ऐसी एक सीरीज़ है जिसमें हमने उन विषयों को छेड़ने का प्रयास किया है जिनको लोग छूने से बचते हैं और ऐसे विषय जब उन्हें पब्लिक में चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता या खुलकर उन पे चर्चा नहीं होती तो वो खुले ज़ख्मों की तरह छूट जाते हैं और समय के साथ-साथ वो नासूर बन जाते हैं जो समाज को तकलीफ़ देते हैं। तो हमारा प्रयास है कि संवेदनशील एक टैग लगा के किसी भी विषय को अनचाहा, अनछुआ न छोड़ दिया जाए। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हर एक विषय पर खुली चर्चा हो ताकि आम जनता में उस विषय से संबंधित बारीक और गहन जानकारी पहुंच सके। पिछली हमने चर्चा की थी कि बलि और कुर्बानी जैसा कोई शब्द हमारे समाज में कब से व्याप्त है और उसका क्या महत्व है, क्यों होता है, कहाँ-कहाँ ये किस-किस रूप में पाया जाता है। आज हमारा प्रयास है एक और संवेदनशील विषय को छूने का, जिसे आज हम टाइटल के रूप में अगर आपके सामने रखें तो वो है धर्म और धर्मांतरण। आज हमारा विषय है धर्म और धर्मांतरण और इस सीरीज़ को हमारे अतिथि माननीय संतोष जी सरवरिया जी के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं और सवाल वही है कि धर्म क्या है, धर्मांतरण क्या है और इससे जुड़ी हुई ये भ्रांतियाँ, इससे जुड़ी हुई इतनी उद्विग्नता समाज में कैसे फैल गई। आज आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा विषय है जो समाज में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन आम जनता इस चर्चा में शामिल होने से रोकी जाती है। इन विषयों को थोपा जाता है। इस चर्चा के मुद्दे, चर्चा के बिंदु जनता पर थोपे जाते हैं कि आपको इतना ही बोलना है, इतना ही सोचना है। जनता अपने मन का कोई विचार नहीं रख पा रही है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इस विषय को थोड़ा-सा और बारीकी से समझने का प्रयास करें, समझें और जनता तक इस विषय की गंभीरता को लेके चलें। तो आइए हम शुरू करते हैं धर्म और धर्मांतरण का एक और चुभता हुआ सवाल। संतोष सरवरे जी से हम शुरुआत करते हैं। तो गुरुजी हम आने बड़े सम्मान से कहते हैं, सभी ने जानने वाले। तो गुरुजी से हमारा विचार ये है कि मनुष्य जन्म लिया, मनुष्यता के तौर पे लिया, उसके बाद उसके अंदर संस्कार समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, परिवेश के द्वारा डाले गए। अब उन संस्कारों के बाद उसे सभ्य माना गया, एक परंपरा सभ्यता की चली। सभ्यता के बाद भी अगर मानवता के बीच में किसी विषय को लेकर लड़ाई और झगड़े सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं धर्म के नाम पर। तो ये एक सबसे बड़ा एक सवाल अनछुआ है, अभी तक इतना मतलब एक तरह से ना कि जिसको लोग समझ ही नहीं पा रहे, इतना जटिल है। धर्म है क्या? तो पहले आप बड़ी अपनी अपनी भाषा जो आपका लहज़ा है, उसमें हमें ये समझाने का प्रयास करें, धर्म क्या है? नमस्कार रविलाल जी। जी। एक्चुअल में धर्म जो है वो मानव जीवन को जीने का व्याकरण है। व्याकरण। हम उसको ऐसा समझें। मैं आपके सामने एक वाक्य बोलता हूँ। मैं जाता बाजार लेने सब्जी। आपको कैसा लगा सुन? अटपटा लगा। क्यों? शायद वो जो भाषा की व्याकरण है उसमें वो सटीक नहीं बैठता। ये वाक्य जो है, ये वाक्य इस बात की ओर तो इशारा करता है कि मैं शायद बाजार जाना चाहता हूँ सब्जी लेने, परंतु व्याकरणीय दृष्टिकोण से ये भाषा ठीक नहीं। हाँ। वाक्य अशुद्ध है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा तब शुद्ध होती है जब उसमें व्याकरण का समावेश होता है। बिना व्याकरण के भाषा अशुद्ध रहती है। ठीक मानव जीवन भी वैसा ही है। अगर उसके जीवन में धर्म नहीं है तो उसका जीवन अस्त व्यस्त है। जिस प्रकार भाषा अस्त व्यस्त और अशुद्ध रहती है व्याकरण के अभाव। जैसे हम आपको और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें और बड़ी सरल बात समझने का प्रयास करें। हम गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, हमें कर्णप्रिय क्यों लगते हैं? हमें कर्णप्रिय इसलिए लगते हैं वो रागों में बंधे हुए रहते हैं, वो धुनों में बंधे हुए रहते हैं। अलग अलग राग के अलग अलग गाने हैं। जब इन रागों के अंदर गाने को बांधा जाता है धुनों के अंदर, तब वो कर्णप्रिय होते हैं। अन्यथा अपन कहते हैं ना, तेरा राग अलापना बंद कर। बहुत सुनने मिलता है। बहुत। क्यों? कंसुरा गा रहा है तू, क्योंकि कंसुरा उसको कहते हैं जो कर्णप्रिय नहीं होता। कर्णप्रिय इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लयबद्ध और रागबद्ध नहीं होता। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति का जीवन अगर धर्मबद्ध नहीं होगा
तो ठीक वो अशुद्ध भाषा जैसा होगा, अशुद्ध गीत जैसा होगा। तो इस जीवन का, मानव जीवन का संगीत धर्म है, अगर हम इसको बहुत समझने का बहुत प्रयास करें। लेकिन फिर इस पे झगड़े क्यों? जी, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। फिर इस पे झगड़े क्यों हैं? पूरे विश्व में संगीत एक ऐसी चीज है, पूरे विश्व में, जिसके 7 सुर हैं। चाहे कोई अंग्रेज बजाए, चाहे भारत में बजाए, चाहे अफ्रीका में बजाए, संगीत जीवन को बांधता है। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय और राष्ट्र की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं। इसी प्रकार धर्म भी जो है, विश्व में राष्ट्र की सीमा, जाति और धर्म से बंधा हुआ विषय नहीं है धर्म। धर्म तो मानव जाति के लिए है। ये एक दीगर बात है कि लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में ये सारे झगड़े। हुआ यूं कि हम तिलक लगाने को, मंदिर जाने को, शिखा सूत्र धारण करने को, ऊपर से व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, और हम इनको धर्म मान बैठे, जबकि धर्म नहीं है, तो कर्मकांड है। धर्म तो इनसे हटकर एक चीज है। ये हमारा, जैसे अगर हम इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं कि धर्म, चलिए एक प्रक्रिया को उसको कर्मकांड कहते हैं, फिर धर्म अलग रह गया। हाँ, तो वो धर्म क्या है जिसको हम, उसका परिचय क्या है, उसके मूल गुण क्या है, कैसे धर्म को पहचाना जाता है कि ये धर्म है। लेकिन आज जो बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, यहूदी, यजीदी, तमाम तरह के नाम है, फिर ये नाम क्या है? ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। अब धर्म का जहां तक प्रश्न है, तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, और विषय सरल हो जाए तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। प्लीज। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। देश तो आजाद हो गया, अंग्रेजों ने हमको हमारी चाबी भी दे दी देश की। अब समस्या हमारे पास ये आई कि ये देश चलेगा कैसे। इसके लिए आवश्यकता हुई संविधान की, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के पहले, जहां तक मेरी जानकारी में, हमारे देश में लिखित संविधान था ही नहीं। हम भले ब्रिटेन से शासित नहीं थे, उसके पूर्व भी, जब मुसलमानों से शासित नहीं थे उसके पूर्व भी, हमारे पास लिखित संविधान था ही नहीं। भारत में कभी नहीं रहा। ठीक है। तो ये देश चलाएंगे कैसे? उसके कुछ नियम हैं। तो नियम बनाने के लिए आवश्यकता पड़ी संविधान की, और हमारे देश में संविधान की रचना हुई। एक बड़ी टीम इकट्ठी हुई, मैं उसमें नहीं जाऊंगा नामों में, और हमारे पास संविधान की रचना हुई, और सारे लोगों ने एक ध्वनि मत से उस चीज को पारित किया, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, और भारत संपन्न प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाया, और हम विश्व बिरादरी में बैठे। ठीक है। तो हम थोड़े पीछे जाएं इसके। अब हमको चलना पड़ेगा सृष्टि उदय की तरफ। हम उसको सनातन धर्म क्यों कहते हैं? सनातन का अर्थ क्या है और धर्म का अर्थ क्या है? तो श्रीमद् भागवत के अनुसार हम श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण को प्रमाणिक ग्रंथ मान करते हैं। मूल ग्रंथ माने प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। ठीक। भागवत को तो हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सरकार का वो साक्षात विग्रह है, जो शब्दों में बना है। तो हम भागवत की होते हैं, तो भागवत में कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी ने महाराज मनु को आदेश दिया कि अब तुम जो सृष्टि है वो मैथुनी सृष्टि का निर्माण करो। मैथुनी सृष्टि का मतलब स्त्री पुरुष के मिलने से जिस सृष्टि का जन्म। तो मनु और शत्रुपा श्रीमद् भागवत के अनुसार वो हमारे पितृपुरुष हैं सृष्टि के, जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ। भाषांतर के नाम पे लोगों ने आदम और हवा भी कहा, एडम और ईव भी कहा, अलग अलग भाषा। तो जब एक सृष्टि का निर्माण हुआ, तो जब हम व्यक्ति परिवार बनता है, जब तक विवाह नहीं होता तब तक व्यक्ति का परिवार नहीं होता, स्वतंत्र होता है। परंतु जब परिवार बनता है, पति पत्नी होते हो, जब उनके संतान होती है, तो माता पिता का एक दायित्व होता है कि हमारी संतान योग्य कैसे बने। तो हम अपने घरों में
बड़ी सरलता से बता रहा हूँ बात को। हम अपने घरों में कुछ नियम बनाते हैं सब लोगों के। सुबह सबको उठ के नहाना है, भगवान की ईश्वर आराधना करना, भगवान के सामने जाकर खड़ा होना है, स्नान ध्यान करके महिलाओं को अच्छे वस्त्र पहन के रसोई में जाना है, भोजन बनाने, पवित्रता से भोजन निर्माण होना चाहिए। बच्चे जन्म लेते हैं तो हम उनको संस्कार देते हैं, वो सत्य बोलें, ईमानदारी से चलें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, लोगों का सम्मान करें, उनमें बच्चों में विनम्रता आए, बच्चों में संयम आए, झूठ ना बोलें, पढ़ें लिखें, बुद्धिमान हों। इन सारे गुणों की अपेक्षा हम अपने बच्चों में इसलिए करते हैं ताकि बच्चे योग्य बने और आगे चल के समाज में एक योग्य लोगों की समाज बने। सभ्य और सुसंस्कृत समाज की स्थापना के लिए कुछ नियम बनाए, उनको महाराज मनु ने धर्म का नाम दिया। आपका मतलब कुछ नियमों का संकलन धर्म है? कुछ नियमों का संकलन धर्म है। वो जो नियम उन्होंने बनाए उनको एक श्लोक में आबद्ध किया उन्होंने। अच्छा। और वो श्लोक है धृति, क्षमा, दमो अस्तेय, शौच मिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। इन 10 लक्षणों के माध्यम से धर्म प्रकट होता है। अच्छा। विश्व में ये मानव धर्म है। विश्व में जहां तक सभ्यता और संस्कृति उपलब्ध है, आप ये जानिए धर्म वहां तक है। जहां ये दो चीज नहीं है, आप समझिए वहां धर्म नहीं है। मतलब धर्म किसी वर्ग विशेष का ना होकर कुछ मूल गुणों का संकलन है। हाँ। और जो इंसानों के बीच में पहली प्राथमिकता में माना जाता है कि ये गुण होने चाहिए। तो एक इंसान के गुण ही धर्म है। ये गुण, जो खास गुण हमने बताया, जब ये 10 गुण होंगे आपके अंदर, तब आप धार्मिक कहलाएंगे। रही बात, इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितने संसार में जितनी वस्तुएं अस्तित्व में, वे सब अपने अपने गुण धर्म के कारण अस्तित्व में। परंतु जब हम उसकी बात करेंगे तो हमें एक उपबल लगाना पड़ेगा उस धर्म के साथ। बड़ी छोटी सी बात से समझे हम। लोहा है, लोहे का धर्म क्या है? लोहे का धर्म है चुंबक से चिपकना। अगर चुंबक सामने है तो जो लोहा चुंबक से नहीं चिपकेगा, लोहा नहीं, वो लोहा नहीं। लोहे का धर्म है चुंबक से उसका आकर्षण और चिपकना। अगर आप सोचिए, अगर लोहा अपना ये धर्म छोड़ दे तो क्या वो लोहा रह जाएगा? कोई नहीं मानेगा। लोहा इसीलिए अस्तित्व में है क्योंकि उसके अंदर चुंबक के साथ चिपकने का गुण है। हम किसी से कहते हैं बातचीत में कि वो तो अमुक आदमी गधा है, तो क्या उस गधे का स्वरूप करे था? गधे जैसे दिखता तो नहीं है, तो इंसान दिखता तो नहीं। हम कहते वो उल्लू है, तो क्या उड़ने लगता है? नहीं, उसके गुण के रूप में उसका परिचय दिया है। मानव जब अपने मूल गुणों को छोड़ देता है तो उसका संबोधन बदल जाता है, संज्ञा बदल जाती है। जब अपने मूल गुणों को छोड़ देता है। और बड़ा बढ़िया उदाहरण वो स्वामी जी ने लिखा मानस। रावण की जब प्रशंसा करते हैं गोस्वामी जी, तो बड़ी सुंदर चौपाई है, चलत दशानन डोलत अवनी। अच्छा। पराक्रम की जब तारीफ करते हैं कि रावण के चलने से पृथ्वी कांपती है। पृथ्वी कांपती मतलब संसार रावण का लोहा मानता है, उसके पराक्रम का लोहा। वही रावण जिसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं चलत दशानन डोलत अवनी, जब सीता हरण के लिए आता है और जब वो वेश बदलकर साधु का, और मारीच जब राम लक्ष्मण दोनों चले जाते हैं मारीच के पीछे, और जब प्रवेश करता है आश्रम के पास, तो वो पहले दाएं बाएं देखता है ये कहीं राम लक्ष्मण यहाँ हाथों नहीं रहे। वो गोस्वामी जी तत्काल एक चौपाई लिखते हैं और संबोधन अब बदल गया है रावण के लिए गोस्वामी जी की तरफ से। अब गोस्वामी जी लिखते हैं इत उत चित स्वान की नाई। कि रावण यहाँ वहां ऐसे तक रहा है जैसे कुत्ता रोटी चुराने जाता है तो तकता है
जिसके लिए वो दशानन कहते हैं, उसके लिए कुत्ते के शब्द का उपयोग किया। क्यों? अपने वो उस धर्म से गिर चुका है, अपने मानव धर्म से। हम्म, अब वो चोर कहलाएगा।